कानपुर के बेगमपुरवा में 3 नाबालिग बच्चे ने कुत्ते के 4 नन्हे पिल्लों को जिंदा जला दिया। बच्चों की उम्र 8-9 साल के बीच थी। क्षेत्र के एक पार्क में एक फीमेल डॉग ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। स्थानीय लोगों ने पिल्लों को ठंड से बचाने के लिए जूट की बोरी और कोट बोरी आदि से एक छोटा सा घर उनके लिए बना दिया था, जिसे वे दुबक के रहते थे। बच्चों ने उनके इस घर में भूसा भर के उसमें आग लगा दी, जिसमें से चारों पिल्ले तड़प तड़प कर मर गए। उनकी दर्दनाक आवाज सुनकर स्थानीय लोग जमा हो गए। पिल्लों की मौत का मजा ले रहे बच्चे डर कर भागने लगे, लेकिन लोगों ने उनमें से एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानवरों के लिए काम करने वाले सामाजिक संस्था उम्मीद की एक किरण ने किदवई नगर थाने में इस मामले में तहरीर दी। मामला पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 428 और 429 की धारा का था, जिसमें से धारा 428 में 2 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 429 में 5 साल की सजा है। इस मामले में आरोपी को थाने से जमानत मिल जाती है, लेकिन इस मामले में चूंकि बच्चे माइनर थे, इसलिए बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। एक कहानी कानपुर की है दोस्तों। अब चलिए इसकी कहानी फिर से शुरू करते हैं। एक बच्चों में बढ़ती क्रूरता। गौरतलब है कि बचपन सबसे संवेदनशील अवस्था है। जीवों के प्रति प्रेम से ज्यादा बचपन में ही उमड़ता है। बड़ों के मुकाबले बच्चे कुत्ते, बिल्ली, तोते आदि पालने में और उनके साथ खेलने में सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। उनसे बिछो में उनको बर्दाश्त नहीं होता, मगर यह घटना संकेत करती है कि बच्चों को मानसिकता और संवेदनशीलता के स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जिस पर माता पिता, टीचर्स या अन्य लोग ध्यान नहीं जा रहा है। बच्चों में क्रूरता बढ़ रही है। अपराध की प्रवृत्ति बहुत कम उम्र में पैदा हो रही है, जिसको अगर अनदेखा किया गया तो आने वाले समय देश और समाज के लिए खतरनाक होगा। शक्तिमान, स्पाइडरमैन आदि सीरियल में हिंसा को पोषित करते हैं, और कुछ ही नहीं, इनके अलावा ऐतिहासिक सीरियल में भी कोमोबेश हिंसक विचारों को बढ़ाते हैं। उन्हें देखकर बच्चों के मन में ऐसे ही हीरो बनने की इच्छा बलवती हो जाती है। उन्हें यही लगता है कि कोई जरा सा भी सिर उठाए तो उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस तरह आराम से जिंदगी जी सकती है। इसके अलावा न्यूज चैनलों में दुनिया में चल रही लड़ाइयों को दृश्य परोसे जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा और इजराइल के भीषण युद्ध, बमों को धमाके, घायल, चीखते मरते लोग, गिरती इमारतों को भयावह दृश्य, कोई अच्छा खबर, कोई आशावादी बात, कोई आविष्कार और कोई सकारात्मक बात कहीं न कहीं हो रही है। बच्चे इन न्यूज चैनलों को, सीरियलों को देखते हैं। इनका बुरा प्रभाव उनके दिमाग पर पड़ रहा है। कभी कभी घर परिवार अथवा समाज से मिलने वाले तिरस्कार से बच्चे कुंठाग्रस्त भी होकर इस प्रकार का हिंसा के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यहाँ बदले की भावना प्रमुख कारण होती है। ऐसे बच्चों को प्यार एवं दुलार की आवश्यकता होती है। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता कहती है, आमतौर पर जो बच्चे जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्होंने यह तो खुद दुर्व्यवहार देखा है या अनुभव किया है। किसी जानवर के विरुद्ध की गई हिंसा, प्रत्येक कार्य इस बात का संकेत है कि व्यक्ति पशुवक्ता की तरफ बढ़ रहा है और वो भविष्य में अपराधी बन सकता है, समाज को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। 1970 और आपराधिक व्यवहार में बदलते देखा गया है। पशुओं के प्रति क्रूरता को चेतावनी संकेत के रूप में रिपोर्ट किया गया है। ज्यादातर हिंसक अपराध में अपराधियों के प्रोफाइल में पशु क्रूरता का इतिहास है। आंकड़े बताते हैं कि घरेलू हिंसा देखने वाले 30% बच्चा अपने छोटे भाई बहनों या पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बच्चों की हिंसक वृत्ति पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। घर में माता पिता को चाहिए कि हिंसा से भरपूर कार्टून के स्थान पर बच्चों को संस्कार देने वाला कार्यक्रम देखने के लिए प्रोत्साहित करे। मार धाड़ वाले सीरियल कम से कम समय के लिए देखना बच्चों को बंद करे। उन्हें बार बार समझाए कि हिंसा किसी का भला नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। मिलजुल कर भाईचारे से रहने के लिए शिक्षित करे। स्कूल या खेल के जाते समय चौकन्ना रहे कि बच्चे ऐसा कोई हिंसा करने वाला हथियार अपने साथ न ले जाए। विद्यालय में टीचर्स को भी चाहिए, किसी भी बच्चे को हिंसक प्रवृत्ति पनपती दिखाई दे तो फौरन उनके माता पिता तथा स्कूल अथॉरिटी को सूचित करें, ताकि इस मनोवृत्ति समय पर रहते लगाम लगाई जा सके। समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग कराने में भी
उसका मन में आए कुंडा अथवा एग्रेसिव भावों को नियंत्रण किया जा सकता है। ये बताना चाहता हूँ कि आप बच्चों को जो है वो कम से कम अपने माता पिता का, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या करने वाले, ये सब का ध्यान थोड़ा दिया कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा ही फ्यूचर है। क्या पता कौन बच्चा कहाँ का बन जाए। आज जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो सकता है वो कल चोर बन जाए, हो सकता है वो महान विद्वान बन जाए, हो सकता है वो राष्ट्रपति बने। इसलिए हमारे जीवन में बच्चों को शिक्षा देना बहुत अहम जरूरी है। इसलिए आप ये कहानी जो है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि इस कहानी में हमें बच्चों के प्रति अपने माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए। ये कि नहीं हम टीचर के ऊपर छोड़ दिए। अगर टीचर को भी लगे कि नहीं उसका बेटा और बेटी कुछ गलत कर रहा है या तो वो गलत राह में भटक रहा है, तो टीचर का भी फर्ज बनता है कि अपने माता पिता को सूचित करे और तीनों में आपस मिल करके बच्चों के फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचे, ताकि कल दिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाए तो वो कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ही अगर अच्छा भरा हुआ रहेगा तो उसका दिमाग हमेशा अच्छा से ही काम करेगा। जय भारत, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।